अगली अपडेट आपको बता रहे हैं, मानसून के समय में बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है उत्तराखंड में, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में। ऐसे में बहुत सारे आपदा प्रभावित लोग, जिनकी सहायता को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि 72 घंटे के अंदर सहायता मिलनी चाहिए प्रभावितों को, आर्थिक सहायता उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि होता यह है कि घर भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि पीने के पानी से लेकर खाने के भी संकट बन जाते हैं। ऐसे में उनके लिए व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन किसी तरह की चूक ना हो, इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे में यह बात सुनिश्चित की जाए कि आर्थिक सहायता प्रभावितों को मिले। सोनू हमारे साथ है। सोनू, अक्सर हम देखते हैं मानसून में, खासतौर से अगर बात करें उत्तराखंड की, तो जिस तरह का इकोलॉजिकल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड प्रभावित होता है, खासतौर से पर्वतीय अंचल और सेंसिटिव एरिया। ऐसे में ज़रूरी होता है कि जो प्रभावित उन तक आर्थिक सहायता पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने से लेकर बिजली पानी का संकट बन जाता है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक। जिस तरह से सरकार, उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, वो उत्तराखंड के इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल जो पहलू हैं इन पर फोकस कर रही है और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और अक्सर इनसे संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। चूंकि इस वक्त भी मानसून के दौरान उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा का दंश झेल रहे हैं। हालांकि सरकार जहां जहां से जो भी सूचनाएं आती हैं भारी वर्षा के बाद नुकसान की, हानि की, वहां पर तत्परता दिखाती है। उससे पहले ही जब जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया जाता है, उस वक्त भी पूरा सरकारी तंत्र मुस्तैद रहता है। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अधिकारी को ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में जहां पर जो भी आपदा आई है, उन घटनाओं की रिपोर्ट जो है, कितना नुकसान हुआ है, जनहानि सहित जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट सभी जिलों के जिलाधिकारी और जो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं वो मुख्यमंत्री को देंगे। इस पर भी जो कवायद है अधिकारियों ने वो शुरू कर दी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू ये अभिषेक की आपदा के दौरान किसी की भी जनहानि की का जो नुकसान होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके तत्काल बाद 72 घंटे की एक समय सीमा में जो है वो अधिकारियों को आर्थिक सहायता देनी होगी, जो अनुदान राशि है वो देनी होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तत्परता दिखाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से अभी हाल ही में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जो आसमान से बरस रही आफत की बारिश का कहर देखने को मिला और जिस तरह से नुकसान हुआ, उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में जो आपदा के लिहाज से वर्षा काल के दौरान संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर प्रिकॉशनरी तौर पर और सरकार एहतियातन तौर पर क्या कदम उठा सकती है, ये भी कोशिश की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब कहीं पर भी वर्षा काल के दौरान अगर आपदा जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर जो आर्थिक सहायता है उसको भी समय से दिया जाएगा, एक समय सीमा के दौरान दिया जाएगा। और कहीं पर अगर ऐसी स्थिति आती है कि लापता लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाती या जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पहचान होने में कोई विलंब होता है, तो उसके लिए भी एक प्रावधान किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आपदा के प्रति, आपदा के से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील है। और ऐसे में सरकार न सिर्फ आर्थिक सहायता पर फोकस कर रही, बल्कि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि भारी बारिश के चलते या ठंड के समय में अत्यधिक बर्फबारी के चलते जब जो पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है या स्वास्थ्य के स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की कहीं ना कहीं कोई चुनौती सामने आती है, तो ऐसे में भी अधिकारियों को अलर्ट और मुस्तैद रह करके काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को और जो संबंधित विभाग के अध्यक्ष हैं उन सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं और सख्ती से इनका अनुपालन करने के लिए भी कहा है। निश्चित सोनू बन रही हमारे साथ। देखिए, बिल्कुल ज़रूरी है कि जो प्रभावित है उन तक समय पर सहायता पहुंचे, और यही बात सुनिश्चित कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि जो प्रभावित हैं उन तक समय सीमा में तुरंत जितनी जल्दी हो सके सहायता पहुंचे। और इसी को लेकर अधिकारियों से स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए अधिकारियों को किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं होनी चाहिए और तुरंत सहायता पहुंचनी चाहिए।